राम राम जी, वेलकम बैक टू अनदर व्लॉग। ये व्लॉग है भाई 1 जून का, जब मैंने खुद को सुसाइड करने की कोशिश की। यानी मैंने खुद को भाई मारने की कोशिश करी पहली बार ज़िंदगी में। मतलब ऐसे बहुत बार ट्राई कर चुका हूँ, पर जो ट्राई मैंने आज के दिन करी है वो बहुत ही नेक्स्ट लेवल है। तो भाई सुनो, देखो, नॉर्मल जैसे दिन होता है सब कुछ नॉर्मल वैसे दिन होगा भाई आज का, ठीक है। तो सुबह सुबह भाई देखो, बिल्कुल मतलब सब कुछ नॉर्मल, समझ रहे हो। दिन तक भाई मैं और पापा नॉर्मल बोल रहे, सब कुछ ठीक है। वो दारू पी के आए, चलो कुछ भी नहीं बोला मुझे। दिन तक सब काम कर रहे थे, हम पीछे यहाँ पे क्या रहा या रहा है, जो भी पानी वानी मोटर चल रही थी, काम कर रहे थे। मेरी दादी भी आ रखी, बैठे थे, ठीक है। दिन का टाइम तक सब कुछ नॉर्मल था। उसके बाद देखो, उसके बाद भाई एक चीज़ नोटिस करी मैंने कि भाई एक दिन पहले मेरे चाचा ना भाई जो 5-6 नींबू ऐसे कुछ दे गए यार। पता नहीं, अब मैं उन चीज़ों को मानता नहीं मानता, या फिर सच भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। उन नींबू दे के गए, और जैसे ही वो नींबू, फिर मेरे पापा ने दिन में बोला कि मेरा पेट दर्द कर रहा है, चल नींबू पानी बना दे। मैंने नींबू पानी पिया। उसके बाद से यानी पहले से होना स्टार्ट हो गया नॉर्मल नॉर्मल। वो मेरे पे मतलब उल्टा सीधा थोड़ा थोड़ा बोलने लगे। चलो ठीक है। उसके बाद भाई शाम को मेरे को बोला कि जा कलालिया से बाजरा लेके आना है, क्योंकि बोने के लिए, ठीक है। तो मैं यहाँ से चला गया, बारिश आने वाली थी। उससे पहले मैं 3 बजे के बाद बाजरा लेने चला गया दुकान पे जाते ही वहाँ पे मेरा दोस्त मिल गया। वो बोला कि चल वो घर तक घूम के आते, तो मैं उसके घर पे चला गया, ठीक है। तो उधर आधा घंटा बर्बाद हो गया, आधा घंटा बर्बाद हो गया। तो वहाँ से निकला मैं, जब तक दुकान पे गया, वहाँ से सामान लेके वापस निकला, तो रास्ते में आते आते भाई बारिश आ चुकी थी, ठीक है। और इधर मम्मी भी आ चुके थे। तो मम्मी की बस चूक गई, तो वो मम्मी टैक्सी में होके घर पे पहुँचे थे। उस टाइम बस में होके पहुँचे, वो मम्मी भीग चुके थे, ठीक है। और मैं उधर से आ रहा था, रास्ते में भीग रहा था, तो मैं दूसरों के घर चला गया। तेज़ बारिश तक मैंने वहाँ रुका। वहाँ रुकने के बाद में मैंने वहाँ से छतरी उठाई और भाई पैदल पैदल घर को आ गया, ठीक है। घर को आते ही चाय आए बनाई, मम्मी चाय बना रहे थे, सब कुछ नॉर्मल था, ठीक है। वहाँ तक सब कुछ नॉर्मल था। फिर शाम को भाई बारिश रुक गई, और अब होता है असली कलेश। देखो सुन, शाम को रुक गई बारिश। बारिश रुक गई भाई, बस मम्मी ने रोटी सब्ज़ी बना दी। मम्मी ने बोला चलो रोटी सब्ज़ी खा लो। तो भाई हम, मैं, मेरे पापा, मैं, मम्मी सब बैठे बैठे रोटी खाने। मतलब उससे पहले भी थोड़ा बहुत कुछ कलेश चल रहा था, ठीक है। तो रोटी खाना हमने स्टार्ट करी। तो जैसे ही हमने खाना खाना स्टार्ट किया, तो भाई मेरे पापा दारू पी रखे थे। तो दारू पीने की वजह से भाई वो फालतू के फालतू की बातें कर रहे थे, समझ रहे हो। फालतू की बातें कर रहे थे, तो मम्मी ने मना कर दिया, ठीक है। तो भाई उनको पता नहीं गुस्सा आया या क्या, मुझे नहीं पता। तो वो फिर उन्होंने क्या किया कि मेरी दादी को कॉल लगा के झूठ बोल रहे कि हमारे तो इतनी तेज़ हवा बांधी आई कि हमारे तो चद्दर उड़ के चले गए, ऐसे ऐसे करके, ठीक है। तो भाई मेरी मम्मी ने फिर वापस डांटा मेरे पापा को, फालतू की बकवास बातें कर रहा था। तो भाई जैसे ही उनको डांटा, तो फिर वो मेरी मम्मी को डांटने लग गया। तो मैंने जैसे ही बग रोटी की ज़्यादा से ज़्यादा 1 टुकड़ा या 2 टुकड़ा खाया, नॉर्मल सा, ठीक है। जैसे क्या बोलते हैं, 1 निवाला या 2 निवाला खाया। उसके बाद क्या हुआ कि जैसे ही मैं खाना मतलब खा ही रहा था, समझ लो। वो 1 निवाला खाया मैंने, तो इधर से भाई मेरी मम्मी का मतलब मम्मी को डांटने के बाद में मैं कैसे समझाऊँ यार, खा ही रहा था, मतलब बैठ गया मैं खाना खाना मैंने 1 निवाला खा के बैठ गया मैं। मम्मी को डांट रहे, फिर मम्मी बोल रहा है कि तू खा ले। उसके बाद मैं नहीं खाई। फिर मेरे पे भाई मेरे पे चिल्लाने लग गया। फिर मेरे को बोल रहा कि तू भी तो वही औलाद है जो फिर अब पुराने टाइम में ऐसे ऐसे करा, मतलब जो जो मैंने किया ना यार पुराने टाइम में। और उस खुद जो शरीफ बन रहा कि भाई उसने कुछ नहीं किया। अब देता हूँ तुम्हारे को रियल गूज़बम्प, मौत ही से कहते हैं भाई, मौत। अब देता हूँ तुम्हें रियल गूज़बम्प, ठीक है। तो जैसे ही भाई मैं उठा वहाँ से, मेरे को पुरानी बातें सुनाने लग गया। तो भाई मेरे को गुस्सा गुस्सा आ गया, ठीक है। गुस्सा आते ही मैं उठा वहाँ से, थाली धोई मैंने अपनी, खाना फेंक दिया मैंने। फेंकते ही मैंने अपनी थाली धोई, अंदर आ गया। फिर मैं गया मेरे रूम में, जाके मैंने गेट लगा दिया अंदर से। अब सुनना ध्यान से, मैंने गेट के लगाया ताला, सॉरी ताला नहीं, अंदर से कुंडी लगा के थोड़ी देर सो गया। अब मैंने फ़ोन देखा, फ़ोन रह रहा मेरा सिर्फ 3% रह रहा। तो मैंने जैसे ही देखा लाइटें चली गई। लाइटें पहले से जा रखी थी, तो मेरे
जो जहाँ पे मैं सोता हूँ उसके पास में भाई रस्सी पड़ी थी, रस्सी का गट्टा बड़ा सा। जैसे ही मैंने उस रस्से को गट्टे को खोला, सिर्फ एक ही चीज़ सूझ रही थी मुझे सुसाइड करने की, वो भी फांसी भाई। तो मैंने जैसे ही अब मैंने उस रस्सी को खोला, मैंने अपने हिसाब से रस्सी को मैंने देखा, फिर मैंने कहा अब इसको काटूँ कैसे। तो भाई मैंने वहाँ पे अंदर ब्लेड ढूंढी, फिर ब्लेड से ढूंढने के बाद में मैंने उस रस्सी को काटते ही फिर मैंने ऊपर लटकाई, बांधी, और जैसे ही गले में मैं पहन ही रहा था भाई, मजाक की किसी भी भगवान की कसम खा के बोलता हूँ भाई, सच में भाई मैं गले में रस्सी रस्सी डाल के ऐसे कुछ ऊपर की तरफ अपनी गांठ सरका ही रहा था कि अचानक से मेरे को ऐसा, या तो भगवान मेरे साथ था या फिर पता नहीं क्या ही, मतलब समझ लो क्या ही हुआ कि मेरे को ऐसा लगा कि पापा मेरी मम्मी को बाहर मार रहे हैं या कुछ कर रहे हैं। जैसे मेरे को वो सनक पता नहीं यार, भगवान ने बचाया या जो कुछ भी समझ लो। फिर मैंने वो फंदा निकाला, फटाफट से बाहर गया। मैं मम्मी देखा नॉर्मल, मतलब कलेश ही चल रहा था। फिर मैं बोले क्यों आया बाहर, ठीक है मम्मी ने ऐसे बोला। फिर मैं बैटरी लेके अंदर चला गया, ठीक है। जाते फिर मैंने गेट वापस कुंडी लगाई, फिर मेरा मन नहीं कर रहा यार वापस उसमें रस्सी डालने का, ठीक है। तो फिर मैं फटाफट से बाहर निकल के जो हमारा गेट है, मेन गेट, उसकी तरफ भागा। तो मम्मी को पता चल गया ये बाहर भागने वाला, तो मम्मी मेरे पीछे आए और आते मुझे पकड़ते कि चल तू वापस अंदर चल। जब तक मुझे वापस ला के छोड़ा वहाँ तक तो मैं छत पे चढ़ रहा था। छत पे चढ़ते ही मेरा बाप दूसरी साइड हमारा गेट है उस साइड से होकर भाग रहा। तो मेरी मम्मी जल्दी से जाके मेरे बाप को पकड़ के लेके आई। मेरे बाप को पकड़ के लाके भाई उसको पकड़ के ले गई। जब तक मैं छत पे था तो भाई मैं छत के पीछे साइड से डायरेक्ट कूद गया, समझ लो। छत के जो चढ़ने के होती है सीढ़ी, उसकी साइड आया और वहाँ से डायरेक्ट कूद के हमारे पीछे की जो दीवार है वो उसको कूद के दूसरों के घर में जाके उसकी जो मेन गेट है उसको कूद के फिर भाई मैं रोड पे आया। रोड पे आते ही भाई मैंने सोचा अब कहाँ जाऊँ, तो मैं सामने वाले सीधा ओके भाई। रात की टाइम हो रही, फ़ोन सिर्फ 2%, मैंने फ़ोन की फ्लैश लाइट नहीं जलाई। और यहाँ हमारे आसपास में इतने भाई शेर वगैरह हैं, तो अभी भाई मैंने मतलब डरा नहीं। और सामने जो हमारे पहाड़ है भाई, बताता हूँ, ये देखो, ये जो सामने पहाड़ है ना भाई, रात को गया मैं वहाँ ऊपर, वहाँ जाके वहाँ इस जगह पे। तो जो अभी पहाड़ दिखाया मैंने वहाँ पे चला गया, मैं ऊपर जाके चोटी पे बैठ गया। मतलब गया मैं डरा तो नहीं, मतलब मेरे को डर नहीं लगता। मैं वहाँ जाके बैठ गया, फिर वहाँ जाके बैठा, जैसे मुश्किल करके वहाँ पे चला गया। लाइटें थी नहीं, फुल इधर मौसम हो रहा बरसात आंधी तूफान जैसा। अब मैं जैसे ही वहाँ पे गया तो फिर मुझे पता चला कि पीछे भाई मेरे बाप मेरी मम्मी सब मुझे ढूंढने निकले। तो भाई इन्होंने हल्ला कर दिया, पूरा गांव के सारे लोग आ गए। अब जैसे ही इन्होंने मुझे ढूंढना स्टार्ट किया, कोई गाड़ियों से ढूंढ रहा, कोई बाइक से ढूंढ रहा, और सब फ़ोन लगा के इतने परेशान हो रहे हैं। कम से कम भाई मेरे कॉल आए होंगे 100 से 150 कॉल्स, मिस कॉल। अब उनको पता नहीं कि मेरा फ़ोन हो रखा पूरा डेड। मैं अगर 2% खोलता तो शायद मैं कुछ, मतलब खोलते ही मेरा फ़ोन बंद हो सकता था। मैंने खोला ही नहीं। मैं वहाँ से देख रहा कि भाई हाँ सब इधर से इधर भाग रहे हैं। मेरे बाप ने पता है क्या क्या भाई, सिर्फ 10 मुश्किल से 10 मिनट मुझे ढूंढा होगा। मुझे बाप कहते शर्म आ रही है, तुम सोचो 10 मिनट ढूंढा होगा। उसको ढूंढने के बाद में भाई वो रो के बैठ गया है जैसे कि मैं मर गया। तो वो आवाज़ उसने दी वो मैंने सुनी वहाँ पे। बाकी लोग सब चिल्ला रहे हैं, उनकी सबकी आवाज़ सुना मैं। उसने सिर्फ 2 आवाज़ दी और शराबी है बहन जो खाली बोलने का मन कर रहा, सिर्फ 2 आवाज़ दी और उसके बाद रो गया कि जैसे औलाद मर गई हो भाई। मतलब हार मान ली भाई, ढूंढना बंद। मेरे को लगता है नॉर्मल के यहाँ ये जो 2-3 पहाड़ी है यहाँ पे आया होगा इधर उधर ढूंढ के जाके, मेरे को रो के सो गया भाई। और सोया ऐसा कि भाई अगली सुबह 7 बजे तक, देखो ठीक है रात की। फिर 9-10 बज के 11 बजे के लगभग बारिश और आने लग गई। इधर सब ढूंढ रहे, ठीक है रात की 11 बजे। तो फिर मैं उस तरफ अंदर माता जी का मंदिर है तो उसमें चला गया, ठीक है उसमें गया। वहाँ जाके मैं सो गया, अब नींद तो आ ही नहीं रही।
ठीक। तो अब मैं वहाँ पे सो गया, इधर ये सब पीछे परेशान हो गए, ठीक है। मैं सो गया। उसके बाद देखो आगे का व्लॉग मैं आगे बनाऊँगा, क्योंकि इसके अगले दिन भी क्या हुआ था फिर वो आगे बताता हूँ, क्योंकि 12 बजे तक भाई ये व्लॉग पूरा हो गया ना, ठीक है। उसके बाद क्या होता है मैं बताता हूँ। देखो मैं उसमें सो रहा था, जैसे ही उसमें सो रहा था तो भाई 12 बजे से पहले बारिश वारिश आ गई, बांध दी दुकान। मैं सिर्फ नॉर्मल जो लाल टी शर्ट थी और मैंने नीचे चड्डा पहन रखा था। इतनी तगड़ी हवाएं, इतनी तगड़ी आंधी तूफान, सर्दी लग रही मुझे, बारिश आ रही, वहाँ पे सो गया, ठीक है। आगे का ब्लॉग आगे बताता हूँ मैं, ठीक है। ये है रियल गूज़बम्प भाई, मैंने खुद को सुसाइड करने की, मारने की, मतलब मैं मौत को छू के वापस आया हूँ भाई। बहुत मतलब लोगों को यार क्या बताऊँ, मतलब मुझे पता चल गया कि भाई कौन अपने सगे होते हैं, कौन क्या होता है, ठीक है। आगे का ब्लॉग आगे।